नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामर की प्रैक्टिस चल रही है, ग्रामर सीखने की कोशिश हम कर रहे हैं और कई सारे ग्रामर पार्ट मैंने अभी तक आपको करा दिया है। ठीक है, टेंसेस, कंपल्शन, डिज़ायर, 80% मतलब गेस, और एक छोटा सा ग्रामर का पार्ट मैंने बताया था जो कि अभी मैं नहीं कह रहा कंप्लीट है, बट वो आगे हो जाएगा। वो है यूज्ड टू। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं ग्रामर के ही पार्ट का अगला पार्ट, जिसे हम कहते हैं, आइए समझाता हूँ मैं कहते क्या है। वो है लेट ग्रामर। ठीक है, अब आइए समझते हैं लेट ग्रामर क्या होती है। लेट ग्रामर, देखिए ये बोलने के लिए बहुत ज़रूरी ग्रामर पार्ट्स हैं, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में रोज़ बोले जाते हैं, रोज़ यूज़ होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं बोलना, आप सुन तो पाएंगे, समझ भी पाएंगे। जब कोई बोल रहा होगा आप समझ पाएंगे क्या कहना चाहता है बंदा, लेकिन जब आपको बोलना होगा तो बहुत मुश्किल लगता है, मतलब डिफ़िकल्ट लगता है और फिर मन करता है छोड़ो जाने भी दो। आइए शुरू करते हैं और लेट ग्रामर की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सभी टेंसेस में कोशिश करूंगा मैं आपको बता दूं, सभी ग्रामर में रखकर इसे समझा दूं। ठीक है, देखिए लेट का मतलब क्या होता है। लेट का पहले ऐसे ही एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है। लेट का मतलब होता है किसी को कुछ करने देना। ठीक है, ये ध्यान देना है, किसी व्यक्ति को कुछ करने देना मतलब कोई काम करने देना। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो आप क्या बोलते हैं, सर जाने दो ना। तो आप क्या कहते हैं, जाने दो, लेकिन किसके लिए कहते हैं, मुझे, मतलब अपने के लिए। सर मुझे जाने दो प्लीज़, ये बोलते हैं ना। अगर मैंने बोला सर मुझे जाने दो, तो मैंने कहा किसी को, मतलब मुझे कुछ करने दो, जाने दो। तो ये हो गया किसी को कुछ करने देना है या मुझे जाने देना। ठीक है, तो आप किससे कह रहे हैं, पुलिस वाले से। ठीक है, तो आपने बोला सर मुझे जाने दो। आप बोलते हैं ना, प्लीज़ लेट मी गो, लेट मी गो, बस इतना ही समझना है लेट ग्रामर में। अब ये लेट मी गो क्या मतलब होता क्या है। अब जैसे मैंने हिंदी बोला किसी को कुछ करने दो, तो आपने बोला पुलिस वाले से सर मुझे जाने दो, तुरंत समझ में आ गया कि मुझे जाने दो मतलब मुझे ऐसा करने दो। तो यही मतलब है किसी को कुछ करने देना। अब अगर आप किसी से कहते हैं मुझे सोने दो, तो मुझे जाने दो की जगह सोने दो हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया मुझे सोने दो, और इसको मैंने ट्रांसलेट किया लेट मी स्लीप, ये हो गया ना। अब अगली चीज़ जो हमें सीखनी है वो ग्रामर सीखनी है। तो लेट का जो तीनों फॉर्म होता है, लेट V1 भी होता है, V2 भी होता है, V3 भी होता है। तो लेट का जो तीनों फॉर्म होता है वो V1 V2 V3 एक ही होता है, और फोर्थ फॉर्म जो होता है लेटिंग हो जाता है, LETTING, ये फोर्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म जिसे हम S और ES वाला फॉर्म कहते हैं, वो इसका लेट्स फॉर्म होता है। तो अब पांचों फॉर्म भी मैंने आपको बता दिए, क्योंकि यही ग्रामर में यूज़ होगा। इसके अलावा ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब जहाँ V1 आ रहा है वो V1 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, केवल लेट बदलता है। लेकिन लेट का भी मैंने देखे तीनों फॉर्म आपको एक ही बता दिया, लेट 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 ही हुआ, लेटिंग लेट्स, ये 5 फॉर्म हो गए इसके। अब आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, मूव करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है लेट ग्रामर। लेट मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, जैसे मुझे जाने दो, उसे आने दो, उसे सोने दो, उसे बोलने दो। ये लेट के तीनों फॉर्म्स मैंने लिख दिए हैं। V1 V2 V3 एक ही फॉर्म होता है, मतलब लेट 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 ही होता है। और अगर हम बात करते हैं V4 और V5 फॉर्म की, तो मैंने आपको बताया लेट का V4 फॉर्म लेटिंग होता है, ये इसका फोर्थ फॉर्म है, और लेट्स इसका फिफ्थ फॉर्म है। अब आप समझ गए होंगे इसके पांचों फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आइए मैं आपको ग्रामर में इसे रखकर बनाने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाता हूं ये कैसे बोला जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, और कैसे आप गलतियां ना करें, एक ही बार में समझ जाएं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस समबडी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो बीच में समबडी आ रहा है वहाँ पर किसी व्यक्ति को रख दिया जाता है। अब आइए पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें लिखा है आपको और उसे, दो ऐसे लोगों का मतलब अनुमान लग रहा है कि ऐसे दो व्यक्ति हैं इस सेंटेंस में जो काम करने वाले हैं। तो ये होगा हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट, मतलब ये दूसरे वाले सब्जेक्ट को कुछ करने देता है या कुछ नहीं करने देता है, वो डिपेंड करता है। तो जो प्राइमरी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ही रहेगा ये यहाँ पर। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं इस ग्रामर में रख के। तो मैंने कहा प्राइमरी सब्जेक्ट जो हमारा है वो यही रहेगा। तो मैंने बोला आपको, ये हो गया यू, इसको मैंने लिखा यू। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर जो आया है वो चाहिए था आया है। तो चाहिए था कि इंग्लिश मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, शुड हैव होता है, शुड हैव। अब एक और ग्रामर बताई थी कि जहाँ भी हैज़ हैव हैड आता है वहाँ पर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। अब देखिए शुड हैव ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और उसके बाद क्या है, लेट है, और लेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेट। तो शुड हैव के बाद हम क्या लिखेंगे, शुड हैव लेट, हो गया। अब लेट के बाद क्या आता है, समबडी। तो आपको वाली इंग्लिश तो हमने लिख रही है, अब बचता है दूसरा वाला, तो उसे को यहाँ पर समबडी की जगह हिम लिखेंगे। यू शुड हैव लेट हिम। अब क्या करने देना चाहिए था वो देखिए, क्या करने देना चाहिए था, सोने देना चाहिए था, और उसकी इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। अब आइए इस चीज़ को मैं एक बार रिपीट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ध्यान से हमें ये देखना है कि जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो सबसे पहले आएगा, और जो मेन सब्जेक्ट है वो दूसरे वाले व्यक्ति को कुछ करने देता है या नहीं करने देता है, वो समबडी की जगह पर आता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया लेट। अब देखिए ये यहाँ पर लेट का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, क्योंकि पता कैसे चलेगा, ये हैज़ हैव हैड से पता चलेगा, पास्ट में है तो डिड नॉट से पता चलेगा, डिड से पता चलेगा, मतलब लेट की सेकेंड फॉर्म रख देंगे। यहाँ पर हिम आएगा मतलब समबडी आएगा। अगर मैंने लिखा होता आपको मुझे, तो यू शुड हैव लेट मी हो जाता। आपको रवि को सोने देना चाहिए था, सो यू शुड हैव लेट रवि स्लीप। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सब्जेक्ट आएगा उसी चीज़ को हम यहाँ पर रखेंगे और उसी चीज़ से बनाएंगे। फिर अगली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो मेन वर्ब के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट आया समबडी प्लस V1, ये एज इट इज़ रहेगा, ये नहीं चेंज होता है कभी भी किसी भी ग्रामर में। लेट बदलेगा, यहाँ लेटिंग आ सकता है, LETTING आएगा, हिम आएगा, लेकिन ये स्लीप ही रहेगा। लेट्स हो सकता है, हिम स्लीप। सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं किसी भी ग्रामर में रख के, लेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, फोर्थ फॉर्म लेटिंग, फिफ्थ फॉर्म लेट्स हो जाएगा। बीच का जो सब्जेक्ट हमारा होता है दूसरा वाला करने के लिए जो होता है, उसको हम समबडी की जगह पे लिखते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये आंख बंद करके ही आपको लगा देना है बिना कुछ सोचे। तो ये है लेट ग्रामर। अब किसी भी ग्रामर में आप लेट को रखते हैं तो इसी वाले स्ट्रक्चर पर बनेगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट समबडी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हो, किसी भी ग्रामर में आप रखेंगे ये ऐसे के ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई बदलाव नहीं किया जाता है। सो प्लीज़ मेक अ नोट, एक नोट बना लीजिए, इस बात की गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप लेट ग्रामर यूज़ करें तो V1 का ज़रूर याद रखें। वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, कहीं भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन समबडी के बाद जो V1 आएगा वो बदलेगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। जो भी चेंज होगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर जो आएगा आपका मेन वर्ब। लेट इसमें मेन वर्ब है, ये सेकेंडरी वर्ब है। जैसे इसमें मेन सब्जेक्ट ये है, सेकेंडरी सब्जेक्ट ये है, ऐसे इसमें मेन वर्ब ये है, सेकेंडरी वर्ब ये है, ठीक है। तो इसमें दो वर्ब आ रही हैं दो सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो मेन वर्ब है लेट है, वो तीनों फॉर्म उसका एक ही होता है, लेटिंग फोर्थ फॉर्म, लेट्स फिफ्थ फॉर्म। इस तरह से आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। अब आइए एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, और एक पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो अगर मैंने बोला मेरे पापा
मुझे नहीं जाने देते हैं। हो सकता है लेट नाइट पार्टीज़ के लिए, मूवीज़ के लिए, या कुछ भी, किसी भी काम के लिए नहीं जाने देते हैं। तो देखिए मेरे पापा मुझे ऐसा नहीं करने देते हैं। और देखिए हमने ग्रामर क्या सीखा था, किसी को कुछ करने देना, या अगर नेगेटिव में है तो किसी को कुछ ना करने देना, मतलब लेट ग्रामर ही हो गई। तो अगर इसमें देखते हैं मेरे पापा मुझे नहीं जाने देते हैं, तो देखिए मेरे पापा प्राइमरी सब्जेक्ट हो गए, वो मुझे ऐसा नहीं करने देते हैं। ठीक है, जाने देना मतलब कुछ करने देने वाली ग्रामर हो गई, तो ये होगा हमारा लेट ग्रामर। अब इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएं। सो लिखा मैंने माय फादर। अब ये अगली चीज ध्यान देनी है, यहां पर देते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें नेगेटिव है, सब्जेक्ट हमारा एक है। तो जब भी एक सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, सो माय फादर डज नॉट। अब देखिए नियम पर आ जाइए, नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हमारा जो डज नॉट था वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, डज नॉट के बाद क्या आएगा, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो V1, और लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट ही होती है, तो डज नॉट लेट। अब मुझे ऐसा नहीं करने देते हैं, तो डज नॉट लेट मी, क्या नहीं करने देते हैं, जाने देते हैं, डज नॉट लेट मी गो। इतनी सी ग्रामर सीखनी है आपको। तो जब भी आप किसी टेंस में इसको रखेंगे, किसी लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, अब अगर इसी को आप कंटिन्यूअस में रखते हैं, मेरे पापा मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, सो माय फादर इज नॉट लेटिंग मी गो, ये ग्रामर हो गई। ठीक है, अब मुझे जाने दो, प्लीज़ लेट मी गो, अब मुझे आने दो, प्लीज़ लेट मी कम। इस तरह से लेट ग्रामर को बोला जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत ग्रामर है। जितना आप बोलेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि आप कितनी कॉन्फिडेंटली, आप कितनी आसानी से इन चीज़ों को बोल रहे हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन इसको पूरी ग्रामर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए छोटा सा ही वीडियो बना, मतलब 10 मिनट का, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है 10 मिनट का। मुझे लग रहा है इतना जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो यही चीज़ होती है, अगर मैं इसी लाइव क्लास में बताता मुझे 1 घंटा लगता, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देता। ठीक है, मैं बुलवाने की कोशिश भी करता, लेकिन एक्चुअली मैं इस तरह अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इतना नहीं, मैं आपके लिए इतना सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, बट जल्दी ही हम मिलेंगे बोर्ड पर भी। प्लान मेरा यही है कि जल्द से जल्द मैं आपको आपके सामने आकर पढ़ाऊँ, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं आपसे मुलाकात कर पाऊँ। सो लेट ग्रामर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी को कुछ करने देना होता है, जब भी आप किसी को कुछ करने देते हैं या कुछ नहीं करने देते हैं, इसमें हमेशा सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखते हुए लेट ग्रामर में चेंजेस होते हैं। या तो लेट 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 रहेगा, लेटिंग लेट्स हो जाएगा। उसके अलावा जो अगला फॉर्म होता है मेन वर्ब का, वो नहीं बदलता है, जो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए चैनल को, लाइक ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि आप दूसरों तक इन्हें पहुँचा पाएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तक का सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।